बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज मैं बना रही हूँ बड़े के गोश्त से आलू गोश्त का सालन, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम प्याज लेकर इनको हल्का ब्राउन कर लूँगी घी में। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें थी। अदरक लहसुन मैं पीस रही थी तो मैंने सोचा हरी मिर्चें भी बीच में डाल दूँ, इसका भी बड़ा अच्छा सा जायका आता है। ठीक है, तो इसको मैंने कूंडी डंडे में पीस लिया। प्याज हल्की सी मैंने ब्राउन की, इतनी ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। ठीक है, तो उसके बाद जी अदरक लहसुन को बीच में शामिल करके अच्छे तरीके से 1 मिनट के लिए तो इसकी मैं भुनाई करूँगी ही करूँगी। ठीक है, तो आगे मैं बताती हूँ। तो जी मैंने 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से भून लिया है। ठीक है, घी में। तो अब जी इसके अंदर मैं गोश्त शामिल कर दूंगी। गोश्त मेरे पास आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, बड़े का गोश्त है। ठीक है, इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए भून लूँगी। ठीक है, अदरक लहसुन के साथ घी में। ठीक है, एक तरीका वो भी होता है जिसमें आप सारा कुछ डाल के रख देते हो और फिर उसको गलाते हो प्रेशर लगा। खैर वो आपको मैं अपनी किसी और वीडियो में सिखाऊंगी। ठीक है, इस वीडियो में जो है ना हम इस तरीके से बना रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था, इतना टेस्टी बना था कि आप खुद तारीफ़ करोगे मेरे कमेंट बॉक्स में आके। ठीक है, और किया भी करो, अगर मेरी रेसिपी से अगर आप बनाते हो तो मुझे ज़रूर बताया करो, इससे इंसान की हौसला अफजाई हो जाती है। तो अब जी इसको मैं भून लूँगी अच्छे तरीके से घी में 4 से 5 मिनट के लिए तकरीबन, इससे ज़्यादा नहीं भूनूंगी। ये स्टेप करने का मकसद ये है कि इसकी जो एक कच्चेपन की स्मेल और महक सी आती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वो स्मेल नहीं रहती गोश्त में। ठीक है, तो इसलिए इस स्टेप को करेंगे, फिर आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं क्या करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा जीरा है। ठीक है, काली मिर्चें और लौंग है। ठीक है, 3-4 काली मिर्चें और 3-4 ही लौंग है मेरे पास। मुकम्मल गरम मसाला मैं इसमें शामिल नहीं कर रही। ठीक है, तो इसको अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने भून लिया था अदरक लहसुन के साथ घी में गोश्त को, ताकि इसकी जो एक कच्चेपन की स्मेल सी होती है ना वो निकल जाए। ठीक है, अब ये डाल के इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए मैं और भून लूँगी। उसके बाद जी इसके अंदर हम अपने मसाले शामिल कर देंगे और फिर इसको प्रेशर लगाते हैं। दही के साथ इसकी मैंने अच्छे तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर ली थी। अब जी इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूंगी। एक बड़े वाला कप मेरा था, वो मैंने पानी का शामिल किया था ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए, और तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको प्रेशर दूंगी। अच्छा जी, तो प्रेशर यहाँ पे मैंने लगा दिया और तकरीबन इसको 25 मिनट से 30 मिनट तक मैं प्रेशर लगाऊंगी। उसके बाद जी हम इसमें आलू शामिल करेंगे, वो मैं आपको फिर आगे चल के दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो 30 मिनट मैंने इसको प्रेशर लगाया था। 30 मिनट के बाद देखें गोश्त हमारा अच्छे से गल गया और मसाला ऊपर आ गया है और पानी जो है वो खुश्क हो गया। अब जी इसके अंदर मैं आलू शामिल कर दूंगी और आलू शामिल करने के बाद तकरीबन 5 मिनट में मज़ीद प्रेशर लगाऊंगी, तो जो थोड़ी बहुत कसर होगी ना गोश्त में वो भी ख़त्म हो जाएगी और अच्छे तरीके से गल जाएगी। अब इसको मैं 3-4 मिनट आलूओं को इसके साथ भून लूँगी, फिर उसके बाद जी पानी डाल के इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी। ठीक है, ताकि जो हमारे आलू भी गल जाएं और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है गोश्त में वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, और अच्छे से गोश्त भी हमारा गल जाए। बड़े का गोश्त है, थोड़ा टाइम तो लेता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये 3 इलायचियाँ मैं आलू गोश्त में शामिल कर दूंगी। ये आलू गोश्त के मज़े को दुबाला कर देती हैं। इनकी खुशबू इतनी मज़े की होती है ना कि ऐसा लगता है आप देख का आलू गोश्त खा रहे हो। बहुत मज़े का जायका आता है इनसे। अच्छा जी, तो आलूओं को 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। ठीक है, गोश्त के साथ। अब जी इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूंगी, हमारे शोरबे का पानी, आलू गोश्त के शोरबे का पानी। ठीक है, जिसमें आलू भी हमारे गल जाएंगे और शोरबा भी तैयार हो जाएगा, और चिकन बोल दिया, फिर गोश्त में जो कसर होगी ना, ठीक है, वो कसर भी ख़त्म हो जाएगी। और ये घर का पिसा हुआ मैं गरम मसाला इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अच्छा जी, तो मैंने मज़ीद 5 मिनट इसको प्रेशर लगा दिया था। अब मैंने इसको खोल लिया है, तो हमारे आलू भी गल चुके हैं, गोश्त भी मलाई की तरह गला हुआ है और शोरबा भी तैयार है। अब इसके अंदर मैं धनिया डाल रही हूँ और ये मेरे पास 2-3 हरी मिर्चें थी वो शामिल कर दी हैं। और अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ कि कैसा बना है। ठीक है,
तो मैंने आलू गोश्त को एक बोल में निकाल लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और 2-3 मिर्चें थी वो डाल दी थी, ठीक है। और जो 5 मिनट हमने बाद में प्रेशर लगाया उसकी वजह से गोश्त ऐसे मलाई की तरह गला हुआ था, आलू भी हमारे गले हुए थे और शोरबा भी हमारा गाढ़ा गाढ़ा तैयार हुआ था क्योंकि हमने प्रेशर लगा दिया था, ठीक है। पानी भी अच्छी तरह से पक गया था शोरबे का और इतना लजीज तैयार हुआ था कि आप कहोगे कि हम किसी देग का आलू गोश्त खा रहे हैं। मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करते हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब